ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। सुना, माया दुश्मन सामने है क्यों? क्योंकि हम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम्म? और आगे माया की छावनी है, तो अपनी बहुत संभाल करनी है। चलते चलते अगर माया में फंस गए तो फिर ये गिरे कि वो गिरे, तकदीर को लकीरें लगा देंगे। पता है किस चीज में लकीर लगती है? घमंड। घमंड एक ऐसा बोझ है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जिस तरह जूते की कीमत सिर पर नहीं पैरों तले होती है, वैसे ही घमंड चाहे कितना भी महंगा हो, उसे हमेशा नीचे रखना चाहिए। खुद का घमंड हमेशा नीचे रखना चाहिए। जो झुकता है वही दिलों में जगह बनाता है। ठीक है। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय श्रीमत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। बाबा और वर्षा, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है, तुम्हारी सारी दुनिया आ जाती है। तो बनना है ना होशियार। हम्म बनना है। तो कैसा होशियार? दुनिया वाला होशियार नहीं बनना है, क्योंकि होशियारों को कब परमात्मा मिला? जो दिमाग से काम करते हैं उनको कब परमात्मा मिला? होशियार चाहे संसार में साम्राज्य को भी स्थापन कर ले, मतलब कि साम्राज्य भी जीत ले धरती पर तो परमात्मा के जगत में से बिल्कुल ही वंचित हो जाते। वहां तो सिर्फ भोले भाले सीधे साधे बच्चों की ही दरकार है। हाँ, तो बस भगवान से जुड़ना है तो उनके नियमों प्रमाण चलते रहिए। ओम शांति। बाबा भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग। बाबा ही तो कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही पिता और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है, भगवान वाच में लिखा है। भगवान है निराकार, यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, तो समझाना है ना। हाँ, यहाँ तो जीते जी हम भगवान के बच्चा बन जाते हैं। दुनिया में तो शरीर छूटने के बाद कहते हैं कि भगवान का प्यारा हो गया, भगवान की गोद में चला गया, लेकिन यहाँ जीते जी हम बच्चे बाबा की गोद में। बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए, वसीयत देने के लिए। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास की गोद लेगा? हाँ, इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? तो अडॉप्ट करते हैं साहूकार। गरीब का बच्चा को अडॉप्ट साहूकार करते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना उनका बनेंगे। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तो प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए हो अभी। ये बात तो सच है, कितने सारे बाबा के भी के बच्चे हो गए। प्रजापिता तो नामी ग्रामी है, प्रजापिता ब्रह्मा। जब तक शुद्ध से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है कि हम शुद्ध थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हमें देवता बनना है, सत्युग में हम राज्य करेंगे। लेकिन पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर चले जाते हैं। जिनको पूरा निश्चय नहीं होता कि हम क्या थे क्या हैं और क्या बन रहे हैं, तो फिर खींचे चले जाएंगे। कई कच्चे तो गिर पड़ते हैं, या फिर जामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है जो अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा दे। कई कई बच्चे 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल के बच्चे भी माया के खिंचाव में आ जाते हैं। आश्चर्य सुनंती बनंती कथनती फिर भागंती हो जाती। इसीलिए हमेशा अलर्ट, माया सामने है। हाँ? बाबा कहते हैं मुझे तो फिर गीता सुनाने आना पड़ता है। आकर रावण की जेल से तुम्हें छुड़ाता हूँ। बेहद का बाबा बेहद की बातें समझाएंगे ना। अभी रावण का राज है, पतित राज है, तो जो आधा कल से शुरू है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु जी को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता है क्या? हाँ, ये विकारों का प्रतीक है। रावण के 10 शीश विकार का प्रतीक, और विष्णु जी की 4 भुजा दिखाते हैं, वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। हाँ? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बाबा हर बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है, ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बच्चे लोग जो घर में गीता पाठशाला भी खोल,
खोले हैं तो उनकी जय हो, क्योंकि वह घर बैठे भी सबको मुक्ति जी मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाबा पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है, बताओ। शिव को परमात्मा कहते हैं और श्री कृष्ण तो उनके बच्चे हैं। दुनिया में तो देखो शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिए, जबकि शिव फिर हो गए पिता और शंकर जी फिर उनकी रचना हो गए। यही बात तो क्लियर करना है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से, ब्रह्मा ही विष्णु बनेंगे स्वर्ग में ज्ञान से, ज्ञान से पढ़ाई पढ़ के। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु जी जो सत्युग में है उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा की, वही उन्हीं का 84वां जन्म ये ब्रह्मा, ये लेख रहा दादा। इसका अर्थ भी कोई गहराई से नहीं समझते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, क्योंकि चार ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं और 4 हाथ है, शास्त्र है, वेद शास्त्र को ज्ञान है। तो परमात्मा आकर उन्हीं के द्वारा ही तो सारे शास्त्रों का सार समझाते हैं, इसलिए उनके हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। हाँ, बाबा सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ही है ज्ञान सागर और ब्रह्मा है मास्टर ज्ञान सागर। बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर संगम पर ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। भक्ति में है कि कृष्ण जी द्वापर में आए, तो सोचने की बात है। द्वापर में आए, द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया, तो कृष्ण जी आकर गीता सुनाए, भगवान मानते हैं आए, और आकर फिर युग और ही बिगड़ गया, कलयुग हो गया, तो ये तो उनकी ग्लानि हो गई ना। तो बस वही कृष्ण द्वापर में नहीं, श्री कृष्ण सतयुग में है और अभी संगम पर ब्रह्मा रूप में है, जिनके तन में भगवान आते हैं। बाबा कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहर के महल दिए, तुमको अनगिनत धन दिया, तुमने वो सब कहाँ गवा दिया। अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाबा तो ऐसे कह सकते हैं ना, कोई पिता तो ऐसा कर सकते हैं ना, पूरी उनकी अथॉरिटी है ना बच्चों के लिए। हाँ, और कहते हैं ना, बच्चों को कोई चीज नहीं दी जाए तो वो कुछ वक्त तक ही रोएंगे। बच्चों को यदि कोई चीज नहीं दी जाए तो कुछ वक्त तक ही रोएंगे, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएंगे। तो परमात्मा ने हमें इतना धन इतना चीज दिया था और हमने सब गवा दिया, तब रोने के कगार पे खड़े ही थे कि भगवान आ गए हंसाने के लिए। हाँ, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं सभी लोग। कोई एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेते हैं, जब शरीर छूटता है तो एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा ले ली। सत्य में तो कभी रोते ही नहीं है, वहां सभी मोह जीत है, क्योंकि आप ही शरीर छोड़ना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा यह मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाबा और वर्षा याद रहेगा। मन मना भाव अर्थात मन को सदा ईश्वर में लगा के रखो, जो हमें मन को मना दे हंसा दे उसमें लगा के रखो। मुख्य बात है, कितना सहज है ना। उस पढ़ाई में तो अभी तो पता ही नहीं क्या क्या पढ़ता है उस पढ़ाई में, जैसा राजा वैसे रस्म चलाते हैं। लेकिन यहाँ देखो, पिता टीचर सदगुरु बनकर एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी आसानी है, सरल है ना। बाबा कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का जरूर विनाश होगा, इसीलिए यह महाभारत लड़ाई है और यह रुद्र ज्ञान यज्ञ प्रज्वलित हुई है। परमात्मा आकर धर्म स्थापन करते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे धर्म स्थापक आए, क्राइस्ट आए, नानक आए, बुद्ध आए, सबने अपना धर्म स्थापन किया, लेकिन पता है उन्होंने अपना अपना अलग अलग धर्म स्थापन किया, लेकिन विश्व में शांति नहीं स्थापन की। सभी को एक नहीं किया, एक मत एक बल एक भरोसा नहीं कर पाए यह काम, और सृष्टि की स्थापना स्वर्ग की स्थापना नहीं कर पाए। यह काम तो परमात्मा ही करेंगे, वो सब तुम्हारे भाई हैं। हाँ, ऊंचे समझ के थे, धर्म स्थापक बन गए, लेकिन धर्म स्थापना और स्वर्ग की स्थापना, सबको एक करना, ये तो परमात्मा का काम है। तो वो आगे अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे गुप्त रीति से। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, सिर्फ 9 लाख है सत्युग में, अब कितनी है। हाँ, तो ये सब चेंज होगी ना। गीता के ज्ञान से राजयोग श्री कृष्ण यह बने हैं। गीता के ज्ञान अभी जो परमात्मा संगम पे आकर ज्ञान दे रहे हैं, इसको सुनकर पढ़कर समझकर धारण करके तो श्री कृष्ण बना जाता है। उन्होंने फिर श्री बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा समझाते ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ दृष्टि कैसे चलेगी। कुंभ के मेले में कितने लाखों जाते हैं,
भक्ति कितना किया, कितना कुछ किए, लेकिन भगवान से मिले क्या? हाँ, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती है, कितने सारे ब्रांचेस है ब्रह्मा कुमारी के। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं, जो टीचर्स है ना बाबा से पढ़े हुई हैं। एक शिव बाबा थोड़ी बैठ सबको सिखाएगा। शिव बाबा ने ब्रह्मा को सिखा दिया, अब ब्रह्मा के द्वारा और बच्चे हैं। पांडव गवर्नमेंट है ये, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तो कितनी शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, मेरे बनो तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। बाबा देखिए हमें टाइम पर कर रहे हैं, मेरा बनो, मतलब मेरी मत पर चलो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाओ तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पर, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ने हिले इस दुखधाम को आग लगनी है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है, क्योंकि आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब तो मिटने वाला है। वरदान है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा बनते हैं। तो हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वो मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। क्या खिलाना है? विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी। अपनी विशेषताएं गुण दान करो तो मूर्छित से वे सुरजित हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, आईना बन जाओ खुद को। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनो तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग, यही महान त्याग है। नाम मान शान या साधन सुविधाएं, उनको संकल्प में भी त्याग कर देना महान त्याग है। अब व्यक्ति इशारे हैं, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने की, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्वर्त संकल्प रखेंगे तब बुद्धि ठीक नहीं, क्योंकि आपको निर्णय करना होगा ना। हाँ, क्योंकि आपको संकल्प संभालना है तो अपने पर विशेष अटेंशन देना है। आपका संकल्प निर्व्यर्थ हो, निर्विकल्प हो, तभी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण बन जाएंगे, हाँ, तो पीछे आने वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे, आपके फॉलोवर्स भी। तो बस आप सही रहिए, निर्विकल्प निर्व्यर्थ, और बुद्धि को सही दिशा में चलाइए, बाबा के पास रख दीजिए, सब कुछ भगवान पे सौंप दीजिए और चलते चलिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।